Hello students, good morning. I hope you all are fine. Students, in my previous video, I have started your chapter 8, The Curious Baby Elephant, and now I am going to explain your rest chapter. I think, said the crocodile between his teeth, I think today I will begin with you, elephant's baby. When went to the river Limpopo and asked the crocodile, what have you take in dinner? कि आप डिनर में क्या लेते हैं? जब बेबी एलिफेंट ने क्रोकोडाइल से पूछा तो क्रोकोडाइल ने उसको बोला कि आप मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। और जैसे ही बेबी एलिफेंट ने अपने सिर को बेबी उसके क्रोकोडाइल के सिर के पास किया, मुंह के पास किया, बड़े से मुंह के पास, तो उसने क्रोकोडाइल ने बेबी एलिफेंट की नोज़ को अपने मुंह में ले लिया। और उसके बाद उसने कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सेड द क्रोकोडाइल बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों में उसको बेबी एलिफेंट को फंसा करके, कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टुडे आई विल बिगिन विद यू एलिफेंट्स बेबी, मैं सोचता हूँ आज मैं तुम्हारे साथ शुरू करूँगा अपना डिनर। द बेबी एलिफेंट न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल, बेबी एलिफेंट समझ गया कि वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है। ही सैट बैक ऑन हिज हॉन्चेस, अपने बैक पोर्शन के सहारे वो बैठ गया, एंड पुल्ड, और वो खींचता रहा। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर, को क्रोकोडाइल पानी में छपाक से गया, एंड पुल्ड, वो खींच रहा था। बोथ ऑफ देम पुल्ड, दोनों अपनी अपनी तरफ ताकत लगा रहे थे, अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। एंड द एलिफेंट्स नोज़ केप्ट स्ट्रेचिंग, और इस तरह से एलिफेंट की जो नोज़ है वो खिंच रही थी। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड, क्रोकोडाइल पानी में छपाक कर रहा था और लगातार खींच रहा था। बोथ ऑफ देम पुल्ड, दोनों लगातार खींच रहे थे। एंड द बेबी एलिफेंट्स नोज़ केप्ट स्ट्रेचिंग, और बेबी एलिफेंट की नाक लगातार खिंचती चली जा रही थी। एट लास्ट, और आखिर में, व्हेन द क्रोकोडाइल कुडंट पुल एनी मोर, जब क्रोकोडाइल बेबी एलिफेंट को और ज़्यादा नहीं खींच सका, ही लेट इट गो, तो उसने उसको जाने दिया। थर्ड, यानी एक ज़ोर की आवाज़ हुई। फेल द एलिफेंट्स बेबी विद अ बिग थड, एक ज़ोर की थड की आवाज़ के साथ बेबी एलिफेंट गिर गया। राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक, अपनी बड़े से बैक पोर्शन के सहारे वो गिर गया। ही लुक्ड एट हिज नोज, उसने अपनी नाक देखी। इट कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड, ये देख ही नहीं सकता था कि वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है। इट वॉज लॉन्ग, सो लॉन्ग, आप देख रहे हैं लॉन्ग में कितने सारे ओ बना दिए गए हैं। इट मीन्स ये बहुत लंबी हो गई थी। सो लॉन्ग ही कुड स्विश इट अराउंड, इतनी लंबी कि वो इसको अब चारों तरफ घुमा सकता था। बट इट हर्ट हिम ऑफुली, लेकिन ये इसको बड़ा अंदर से उसको चोट लग रही थी, दुख हो रहा था। सो ही रैप्ड द नोज़ इन कूल बनाना लीव्स, तो उसने क्या किया, अब बनाना की जो ठंडी पत्तियां थी उसमें अपनी नोज़ को रैप कर लिया, लपेट लिया। एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, और इसके सिकुड़ने का इंतज़ार करने लगा। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया करता रहा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड, अब भी वो अपनी नोज़ को चारों तरफ घुमा सकता था। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, जब तीसरा दिन भी हो गया, ए फ्लाई केम एंड स्टंग हिम ऑन हिज शोल्डर, एक मक्खी उड़ के आई और उसके शोल्डर पर बैठ गई। एंड बिफोर ही न्यू वॉट ही वॉज डूइंग, और वो समझ पाता कि वो क्या कर रहा था, ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक, अचानक से उसने अपनी सूंड उठाई। एंड हिट दैट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट, और उस फ्लाई को ऐसा मारा कि वो मरने की स्थिति में पहुंच गई। अब ये देखिए कितना लंबा खींचा है। तो वो अपने आप कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा, दिस सीम टू बी अ यूज़फुल, ये तो यूज़फुल लग रही है। ही फेल्ट बेटर नाउ एंड हंग्री टू, अब उसे अच्छी फीलिंग आ रही थी और उसे भूख भी लग रही थी। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज
उसने अपनी लंबी सी सूंड को बाहर निकाला एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और घास के एक बड़े से बंडल को उठाया, डस्टेड इट क्लीन अगेंस्ट हिज 4 legs, इसने अपने 4 legs से इसकी डस्ट को साफ किया एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और इसको अपने मुंह में रख लिया। ही फाउंड दैट इट कुड ईजिली प्लक द फ्रूट ऑफ द ट्री, उसने महसूस किया, उसने इस चीज़ का एहसास किया कि अब वो पेड़ों से फलों को तोड़ने में आसानी से तोड़ सकेगा। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल, बजाय फलों के पेड़ से गिरने का इंतज़ार करने के, वो अपनी सूंड की सहायता से पेड़ से फलों को आसानी से तोड़ सकेगा। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, दैट हिज न्यू नोज़ वॉज टर्निंग आउट टू बी यूज़फुल, कि उसकी जो लंबी नाक है वो अब यूज़फुल उसमें चीज़ में बदल गई है। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली, वो वापस अपने परिवार में गया, एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद हिज न्यू ट्रंक, और अपनी फैमिली में जाके अपनी नई सूंड से अपने भाइयों और बहनों पर पानी डाल डाल के मस्ती करने लगा। When the other elephants could bear it no longer, जब दूसरे एलिफेंट्स की जो नोज़ है वो इतनी लंबी नहीं हो सकी, दे ऑल वेंट टू क्रोकोडाइल, वो सारे के सारे क्रोकोडाइल के पास गए, टू गेट अ न्यू नोज़ जस्ट लाइक हिज, और बेबी एलिफेंट के नोज़ की जगह अपनी उसके नोज़ के जैसी लंबी नाक लेने के लिए वो क्रोकोडाइल के पास गए। सो थैंक्स टू द वेरी curious elephants baby, all the elephants today have long trunks। so baby elephant, curious baby elephants का बहुत बहुत धन्यवाद कि all the elephants today have, जिससे कि सभी elephants के आज की डेट में सभी हाथियों के एक लंबी सी नाक है। so students, it's a very funny chapter and you understand, I hope you understood very well, and in my next video I will tell you the exercises of this chapter. So till then, thank you and have a nice day.